हेलो एवरीवन। अनलॉकिंग इक्वेशंस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सेट थ्योरी के वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में हम कवर करेंगे मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर, HPSC, DSSB, KVS, NVS, बिहार एजुकेशन, DSC एग्जाम्स। तो जितने भी इस तरह के एग्जाम्स हैं जिसमें सेट थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन सेट थ्योरी से पूछे जाते हैं और कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सेट थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये पार्ट 3 के क्वेश्चंस आपको जल्दी से समझ आएंगे और जल्दी से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास्टर कैडेट 2016 में जो भी क्वेश्चन सेट थ्योरी से पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेट x इज ए इंटीजर वेयर x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 2x इक्वल टू 6। एंड का मीनिंग क्या होता है? एंड मतलब कॉमन एलिमेंट्स की बात हो रही है, मतलब इंटरसेक्शन। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 मीन्स एक्स कौन कौन से हो सकते हैं? -2 एंड 2। और अगर 2x इक्वल टू 6 है तो x कितना हो सकता है? 3। इज इक्वल टू मतलब उसने पूछा गया था कि ये सेट किसके इक्वल होगा। तो जो गिवन फॉर्म है हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थी और पूछा क्या गया है? रोस्टर फॉर्म में। एंड मतलब इकट्ठा काम करना था, मतलब कॉमन जो दोनों एक साथ हैपन हो सको। यहाँ पे ये बात समझनी है कि एंड का मतलब इंटरसेक्शन हम यूज करेंगे जब हमें दो सेट गिवन हो ए एंड बी, फिर हम कॉमन देखेंगे। यहाँ पे बात क्या की गई है कि एक ही सेट में दोनों के लिए एंड वर्ड यूज किया गया, मतलब एक साथ हैपन होंगे ये वाली बातें। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? -2, 2 एंड 3। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म रहेगी। आंसर बनेगा सी ऑप्शन, डी नहीं बनेगा। गलती से ये नहीं करना, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन देखना था दो सेट में, एक ही सेट में है तो मतलब वो दोनों एक साथ हैपन होने चाहिए, दोनों बातें एक साथ हों। तो इसका सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, सेट x इज ए रियल नंबर वेयर मोड x लेस देन 1। मोड x लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि x किस में लाई कर रहा है? -1 to 1 में। एंड सेकंड सेट दे रखा है मोड x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो कैसे ओपन होगा? एक बार प्लस वाले साइन में और एक बार माइनस वाले साइन में। तो यहां से हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहां करेंगे तो x -1 लेस देन इक्वल टू -1 इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू 0। -1 + 1 0 हो जाए। तो इसमें या तो कौन से आ रहे हैं? 2 और 2 से बड़े वाले एलिमेंट्स, 0 या 0 से छोटे वाले एलिमेंट्स जो सेकंड में है। और फर्स्ट में कौन से आ रहे हैं? -1 to 1 वाले एलिमेंट, बीच में 0 है। तो अगर पहले सेट को और दूसरे सेट को एक साथ ड्रॉ करें तो इधर था 2 से बड़े एलिमेंट्स और इधर 0 से छोटे एलिमेंट्स। तो कॉमन कौन से आए? -1 से 0 वाले। अब -1 इंक्लूड करोगे या नहीं? क्या इंक्लूड था -1? नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं था। तो हमसे क्या पूछा गया था? इंटरसेक्शन दोनों के पास हो। तो आप ये ध्यान रखो कि -1 पहले वाले सेट के पास तो था ही नहीं, -1 दूसरे वाले सेट के पास था, हाँ, बट कॉमन चाहिए तो वो नहीं था। इसलिए आंसर कौन सा बना? ए ऑप्शन। अब ओपन ब्रैकेट को इस तरह से भी डिनोट कर दिया जाता है, जैसे क्लोज्ड होती है ये वाली, ये क्लोज्ड ब्रैकेट। ओपन का मतलब दोनों तरफ इसको खोल दो, या फिर ये वाली गोल ब्रैकेट यूज होगी। तो अभी आंसर कौन सा बना? -1 to 0। ठीक है जी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, देन ए एंड बी क्या होंगे? यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में इक्वल आ रही है कि दोनों सेट्स को हमने मिलाया था तो वो इक्वल आए इंटरसेक्शन के। इसका मतलब ये सेट ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि इंटरसेक्शन ये छोटा पार्ट नजर आ रहा है और यूनियन बड़ी नजर आ रही है। तो ये कब हो सकता है? ये कभी होगा जब ए एंड बी दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अगर ए ऑप्शन की हम बात करें कि ए सबसेट हो अगर बी का, तो समझो अगर ए सबसेट है बी का देन ए यूनियन बी क्या आएगा? ए छोटा है, बी बड़ा है, तो जब ए यूनियन बी करोगे तो वो बी आएगा। और इसकी इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन कॉमन वाला है, कॉमन वाला कौन होगा? ए, तो वो ए आता। तो ये तो दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से जब ए और बी दोनों सेम होंगे तो आपको यूनियन भी क्या मिलेगी? ए, और इंटरसेक्शन भी क्या मिलेगी? ए, या फिर इसको बी भी लिख सकते हैं। तो इसलिए दोनों सेम होंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class 100 students, 55 students have passed in mathematics and 67 students have passed in chemistry.
फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन केमिस्ट्री ओनली। केमिस्ट्री ओनली में बात की गई है, दो सेट हम वेन डायग्राम से डिनोट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये मैथमेटिक्स वाले, ये केमिस्ट्री वाले। ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या है, जिसमें मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो ये वाला रीजन हमें चाहिए, इसको ध्यान से देखो। इसका मतलब हमें सी में से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी में से कौन से नंबर्स माइनस करने हैं, एम इंटरसेक्शन सी। ये वाला जो पोर्शन है डॉटेड वाला, ये हटा दो, तो कौन सा बचेगा, ओनली केमिस्ट्री वाला। तो केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं, 67 माइनस कॉमन कितने हैं, कॉमन हमें नहीं बताए गए, टोटल जरूर बताए गए हैं 100, मतलब ये यूनियन हो गया मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री माइनस इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कितना हो गया 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 122 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन सी। तो एम इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट्स आ गए, 22। ठीक है, तो सी में से हमने 22 एलिमेंट्स साइड पे करने हैं, तो 7 - 2 करेंगे 5 और 6 - 2 करेंगे 4, तो 45 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ ओनली केमिस्ट्री के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टर कैडेट 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन पे बात करते हैं। सेट ए एंड सेट बी गिवन है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है। देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, जिसमें ए बी टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, सच दैट ए बिलोंग करता है फर्स्ट वाले सेट को और बी बिलोंग करता है सेकंड वाले सेट को। ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आते हैं, लाइक ए क्रॉस बी में कौन से आ जाएंगे, 1 का पेयर किसके साथ बनाओगे, 2 के साथ, फिर 1 3 1 6 1 7, इस तरह से, फिर 2 2 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 6 2 7, ये सारे एलिमेंट्स इस तरह से आएंगे। ये ए क्रॉस बी बनेगा। जब बी क्रॉस ए बनाएंगे तो पहले बी वाले एलिमेंट रखेंगे फिर ए वाले एलिमेंट रखेंगे, तो इसमें आ जाएगा 2 1 2 2 2 3, तो इस तरह से सारे एलिमेंट आएंगे। अब पूछा गया कि इनमें कॉमन कौन से होंगे, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जो इनमें कॉमन होंगे। तो देखो, जब भी हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स पूछे जाएं कॉमन कितने होंगे, तो वो कितने होंगे, के स्केयर के ऊपर, और के क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जितने एलिमेंट्स कॉमन है उनका स्क्वायर किसमें कॉमन होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट्स के स्क्वायर होंगे। पहले ए और बी में देख लो कॉमन कौन से हैं, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, बस ये दो एलिमेंट्स कॉमन है, ये 2 3 2 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं जो इनमें कॉमन आने वाले हैं, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है जी, नेक्स्ट। सेट एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स में कौन से एलिमेंट आ गए, इस एक्स की वैल्यूज कौन सी आ गई, -1 1। सेकंड में बात करें तो ये क्या है, x - 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 1, बट सेट है तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे, ये 1 हो गया, और दूसरा सेट क्या हुआ -1 1। ए इंटरसेक्शन बी क्या ए है, ये ए है बी है, ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ए तो नहीं आ रहा। ए यूनियन बी 5 है, नहीं, 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 2 एलिमेंट आ जाएंगे इकट्ठा करेंगे तो। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, नहीं, कॉमन आ रहा है 1, इसलिए भी गलत। ए यूनियन बी ए है, ए और बी को यूनियन करेंगे तो यस, ए -1 और 1 ही मिलेंगे, तो ये ठीक है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मास्टर कैडर 2021, ए सेट गिवन है x स्क्वायर -5x + 6, तो इसके अगर हम इक्वल टू 0 करके मेंबर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे 2 3, और बी में कौन से एलिमेंट आए 2 4, सी हमें गिवन ही है प्रॉपर वे में 4 5, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। देखो, पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो, साइड पे क्या होगा, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 4। अब इसकी ए के साथ क्रॉस करनी है, अभी अभी हमने क्रॉस के बारे में डिस्कस की था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, तो ए को 4 के साथ इंटरसेक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 2 4 3 4, तो आंसर कौन सा बना, ए ऑप्शन। ठीक है जी, बस इतना ही काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए आर स्क्वायर का सबसेट है एक्स वाई प्लेन का, सच दैट x² + y² = 25।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 का मतलब है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 5, और ये -5 0 0 5 0 -5, ठीक। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 144, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, वेयर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, मतलब ये है इलिप्स की इक्वेशन जिसकी मेजर एक्सिस कितनी है 12 तक, ये 12 0 और -12 0, और माइनर एक्सिस 0 4 और 0 -4, ये 2 पॉइंट्स पे आएगा। जब इनसे आप इलिप्स ड्रॉ करोगे तो ये अंदर से निकलेगा, तो इस तरह से ये वाला पॉइंट 12 लेते होगा, तो कितने पॉइंट्स पे कट किया, ये दोनों का इंटरसेक्शन कितने पॉइंट्स पे हुआ 4 पॉइंट्स पे, तो ये 4 पॉइंट इनमें होंगे जो कॉमन होंगे। इंटरसेक्शन कब पूछा गया तो उसका मतलब कितने कितने पॉइंट्स कॉमन है ये पूछा गया, तो कितने होंगे 4 पॉइंट्स। दोनों का ग्राफ बनाया जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब है लेक्चर कैडर 2021 के क्वेश्चंस। टू सेट्स ए एंड बी हैव m एलिमेंट्स एंड n एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 56। ए के पास कितने सबसेट होंगे, अगर ए में m एलिमेंट्स हैं तो 2 m, इसके इक्वल है 56। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे गिवन है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। ए के पास 56 सबसेट ज्यादा हैं बी से, तो 2m है, ये 56 प्लस क्या होगा 2n से, 56 ज्यादा सबसेट है, ये की पॉइंट था। देन द वैल्यूज ऑफ m एंड n आर, m एंड n की वैल्यूज पूछी गई हैं कौन सी होंगी, तो ये 2m माइनस 2n गिवन है 56 के, तो m और n हमें चाहिए कि कौन से होंगे। देखो अगर बाई ऑप्शन जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से अगर बात करें 2 कितना होता है 32, माइनस कितना करना है 2 1, तो ये तो बना 30, हमें चाहिए 56, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो 2 8 माइनस 2 7, ये 56 आना चाहिए अगर है तो। वैसे देखो 2 7 कॉमन आ गया, इधर 2 -1 बचे, तो 2 7 क्या 56 होता है, नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 6 3 के ऊपर बात करें 2 6 माइनस 2 3, 2 3 कॉमन निकाल लो, यहाँ भी 2 3 बचा -1, 8 और 7, 7 इंटू 8 56, ये बन की बात। तो इसका मतलब आंसर कौन सा है सी ऑप्शन, ये सिर्फ आपको बाई ऑप्शन ही जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट कौन सा है वो हमें चाहिए। फर्स्ट है रियल नंबर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, और का मतलब तो क्या हो गया यूनियन, और यूनियन अगर ए और बी में कुछ है तो यूनियन एम्प्टी तो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये गलत है, इसमें दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी। सेकंड सेट x + 3 इक्वल टू एक्स, वो वाले x जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप देखो ध्यान से कि x = 0 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी एम्प्टी नहीं है। x > 1 एंड x <= 1, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमें x = 1 नजर आ रहा है जो दोनों के पास है, इसका मतलब ये भी खाली नहीं है, इसमें भी a1 है। तो ये रहा x² + 1 = 0, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आएगी, बट हमें क्या चाहिए रियल नंबर, तो ये रियल के कारण ये सेट क्या हो गया एम्प्टी सेट, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर कैटर के ही क्वेश्चन है ये। ए सेट x² - 1 = 0 एंड सेकंड इज x² - 2x + 1 = 0। ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये लेक्चर कैटर में भी ये क्वेश्चन आया था, ये रिपीट हो गया था क्वेश्चन। ए सेट में वही -1 एंड 1 है, और बी सेट में x = 1 ही आएगा, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया ए के, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन में हमने काम करना है। y = 1/x, x इज ए नॉन जीरो, ठीक है, और y = -x रियल नंबर, देन क्या होगा, देखो y = 1/x, y = 1/x का ग्राफ किस तरह से होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये x एंड y, और दूसरा है y = -x, y = -x लाइन यहाँ से जाएगी, दूसरी तरफ से इधर वाली लाइन होती है y = x, ये इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं y = -x की। तो इनमें क्या पूछा गया है, कॉमन की बात हुई है, चारों ऑप्शन में कॉमन क्या दिख रहा है जी, इंटरसेक्शन, कहीं पे भी ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट नहीं किए तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा एम्प्टी सेट,
तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, इफ ए इंटरसेक्शन बी एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, जितना x के साथ a का कॉमन है उतना ही x के साथ b का कॉमन है, और वो दोनों कैसे हैं, एम्प्टी। दोनों में इसका मतलब a का x के साथ और b का x के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड a यूनियन x इक्वल है b इंटरसेक्शन x के फॉर सम सेट x, देन a माइनस b क्या होगा, a इक्वल टू b होगा, या ये हमें सारी बातें करनी है कि क्या क्या होंगी। देखो, ज्यादा कंसेप्ट में जाने से अच्छा है कि आप इसको जल्दी से एक एग्जांपल सेलेक्ट करो तो और कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ। ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स हमें एम्प्टी चाहिए, पहली तो ये बात, इसका मतलब एक्स हमें इन दोनों से अलग लेना पड़ेगा। अगली बात क्या है कि ए यूनियन एक्स, जब ए और एक्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, बी इंटरसेक्शन एक्स। बी इंटरसेक्शन एक्स मतलब, अब बी इंटरसेक्शन एक्स तो क्या दे रखा है, ये तो एम्प्टी दे रखा है, इसका मतलब ए यूनियन जो एक्स है वो क्या होगा, एम्प्टी। ये बात समझो, इन दोनों को मिला के क्या मिल रहा है हमें, एम्प्टी। अब दो सेट की यूनियन एम्प्टी कब हो सकती है, जब ए भी एम्प्टी ले लो, बी भी एम्प्टी ले लो, चेक करके देखो, इसको हटाओ एक बार, ये एम्प्टी लो और ये भी एम्प्टी लो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कराओ। ए और एक्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यस है। बी एंड एक्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यस है, पहली बात सही हुई। ए यूनियन एक्स, ए और एक्स को मिला दो तो एम्प्टी बनेगा, और बी और एक्स की इंटरसेक्शन भी क्या होगी, एम्प्टी। तो ये वाली जो हमने एग्जांपल है सिलेक्ट कर ली है, चल रही है। आगे देखो, ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, दूसरा ए इक्वल टू बी, ये ऑप्शन गलत हो गई। बी माइनस ए इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, ये भी गलत हो गया। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है। अब ये दो ऑप्शंस बची हैं, देखो बी एंड सी कैंसिल हो चुकी है। अब डी में काम है कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा, और ए में क्या है, ए माइनस बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को भी अगर आप देखोगे तो ए माइनस बी किसके इक्वल आ रहा है, एम्प्टी के। ए इंटरसेक्शन बी भी दे रहा है डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग एम्प्टी। अगर ए माइनस बी एम्प्टी है तो इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल होंगे, और दोनों में से ये आपस में माइनस होके क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। और ए और बी अगर दोनों इक्वल हुए तो ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी इन ऑप्शंस में कि अगर ए में आपने कोई भी एलिमेंट रखा तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ए यूनियन एक्स इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि फिर दोनों की यूनियन एम्प्टी कैसे होगी, एक्स चाहे एम्प्टी होता रहे, बट अगर ए के पास एक भी एलिमेंट हुआ तो ए माइनस बी कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर ए माइनस बी एम्प्टी नहीं हो सकता अगर इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो, अगर ए के पास एक भी एलिमेंट हुआ तो ए यूनियन एक्स एम्प्टी हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ही एक तरह से करेक्ट है कि इनकी इंटरसेक्शन आपस में क्या होगी, एम्प्टी, क्योंकि ए एम्प्टी सेट बन रहा है, और एम्प्टी में आप कुछ भी माइनस करोगे तो वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा ये काम था। ए एंड डी इसका आंसर दे रहे हैं हम दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, देखो इलेक्ट्रिक कैटर और माइक्रो कैटर में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यही हमने किया तो पिछले कितने पॉइंट्स आएंगे कॉमन, 4 पॉइंट्स, बस ऑप्शन इधर उधर कर दी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन लेक्चर कैटर एग्जाम, if a and b are two sets such that a union b equal to a intersection f, b a, if and only if a equal to b, ये भी क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था। तो सेम ही क्वेश्चंस हैं, बार बार आ रहे हैं, बट एक बार देख लेना चाहिए कि इसलिए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमें करने, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इफ ए एन इज ए एक्स, ए के मल्टीपल्स दे रखे हैं इसमें, तो 2n का मतलब हो गया 2 के मल्टीपल्स, 2 4 6 8 इस तरह के एलिमेंट्स। 6n हो गया 6 के मल्टीपल्स। ठीक है, देन इनकी इंटरसेक्शन पूछिए कौन से होंगे। देखो कॉमन, सबसे पहले कॉमन कौन सा एलिमेंट आपको मिलेगा, 2 4 6 8, इसके बाद 10 आएगा, फिर 12 आएगा। 6 कॉमन आया यहाँ पे, उसके बाद 12 कॉमन आया, उसके बाद 18 कॉमन आ जाएगा। तो ये कौन से कॉमन आ रहे हैं, 6 के मल्टीपल्स कॉमन आ रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन इनकी देखोगे तो 6n बन रही है। तो क्योंकि इसको किस तरह से देखना है, 2 एंड 6 का एलसीएम ले लो, 2 एंड 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6, तो वही इसका आंसर होगा 6n, 6 के मल्टीपल्स। नहीं तो इनको बना के भी देख सकते हो। जब इंटरसेक्शन में बात की जाए तो इनका आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ जो भी आपका ए एंड बी दे रखे होंगे, ए के मल्टीपल्स है बी के मल्टीपल्स है तो उनका एलसीएम ले लो। अगर यूनियन की बात की जाए, ध्यान से देखो, 2n यूनियन 6n दे रखा हो
तो इसमें 6n नहीं लिख देना या 2n नहीं लिख देना। डायरेक्ट भी अगर ऐसा कुछ आए तो इस तरह से काम नहीं कर देना। हाँ, इसमें दोनों में 6 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल में ऑलरेडी 6 के मल्टीपल्स तो आ ही जाएंगे। ये वाले देखो, इसमें 6 आ गया, इसमें 12 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, तो इसमें हो गया आपका 6n, 2n आंसर बन जाएगा। बट अगर ऐसा होता 2n यूनियन 3n, तो इसको आप डायरेक्ट कुछ नहीं लिख सकते थे, इसमें यही आंसर था 2n यूनियन 3n। ये ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? अगर सेट में 3 एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2⁻3 दैट इज 8। और प्रॉपर पूछे गए हैं तो कितने होंगे? 8 - 1 7, तो 7 इसका आंसर होगा। कई बुक्स में अब 2⁻n -2 भी दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर 6 बन जाएगा, बट हम अभी अपने आंसर 7 ही रखेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है, सेट खुद, और बाकी सारे कौन से हैं? प्रॉपर। नेक्स्ट, इन ए सेट 30% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार एंड 45% ट्रेवल बाय बस, 15% ट्रेवल बाय बोथ, 15% हो गया सी इंटरसेक्शन बी। द पर्सन ट्रेवलिंग बाय कार और बस, और का मतलब यूनियन चाहिए, तो 30% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार, 30% कार से चली गई, 45% बस से चली गई, माइनस कॉमन काम कर दिया जिन्होंने, 75% माइनस 15%, तो कितना आ गया? 16%। तो 60% ऐसे पर्सन आगे हैं जो यूनियन के ऊपर बात कर रहे हैं, कार और बस से ट्रेवल करते हैं, तो आंसर कौन सा बना? डी ऑप्शन। ठीक है जी, सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आंसर आया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जी यूपी टीजीटी में। इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक्स हिंदी, हिंदी वाले कितने हैं? 150, 200 स्पीक्स इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ, मतलब इंटरसेक्शन हमें चाहिए, और ये क्या गिवन है? यूनियन। तो बस इसको फॉर्मूले में सेट कर दो, 300 इक्वल टू 150 प्लस 200 माइनस इंटरसेक्शन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो ये 350 हो गया, यहाँ पे 300 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, तो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 50। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बना? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 38 इन बी 42, यूनियन में गिवन है 60, इंटरसेक्शन में पूछा गया है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यूनियन किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, तो ये कितना बन गया? 80, और यहाँ पे 60, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 20, तो ये डी ऑप्शन आंसर बना। नेक्स्ट, केवीएस पीजीटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इन ए क्लास 175 स्टूडेंट्स, मतलब ये यूनियन गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ए क्लास इज एज बिलो, जो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनका डेटा गिवन है। मैथमेटिक्स वाले हैं 100, फिजिक्स वाले हैं 70, केमिस्ट्री वाले हैं 46, तो इनको एम से डिनोट कर रहे हैं, इसको पी से और सी से। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, ये गिवन है 18। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन, मैथमेटिक्स ओनली वाले हमें चाहिए कितने होंगे? तो इसको वेन डायग्राम से देखें हम, ये मैथमेटिक्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के टोटल कितने हैं? 100, फिजिक्स के 70, मतलब इस वाले गोले में कितने आएंगे? 100। ये एक बार इसको लिख रहे हैं, फिजिक्स में कितने आगे? 70, एंड केमिस्ट्री में कितने आगे? 46, पहले ये लिख लो। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में कितने हैं? 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 30 थे, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23, और सबके पास जो कॉमन है वो कितने हैं? 18, तो इसके अंदर आएंगे 18, ये तो 18 हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 18 है ये वाले, तो ये कितने हो जाएंगे? ये अब 30 नहीं बचे, हम सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पार्ट देखें तो कितने बन जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि 12 और 8 मिलके पूरे 30 हो जाएंगे ना ये वाले, इसको ध्यान से देखना है इस वाली चीज को। तो ये 30 है तो फिर ये 100 नहीं होंगे। इधर वाले कितने रह गए ओनली, अभी तक रह गए 70। ठीक है, अगर हम इसके परस्पेक्टिव से देखें, ये वाले हटाए हमने, चलो इसके पास 18 है तो इधर फिर 28 तो नहीं होंगे, इधर कितने होंगे, 20 एलिमेंट होंगे तभी, सॉरी 28 में से 18 हटाओगे तो कितने आ जाएंगे 10, तो इस वाले स्लॉट में कितने एलिमेंट हैं 10, तो इधर 10 और हटा दो, इधर कितने आ जाएंगे 60। समझ रहे हो बात ये, अगर इसको वेन डायग्राम से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। एक बार इसको और देखो, सिर्फ दो को देखो, अगर ऐसा होता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो वो कह रहा है कि मैथ्स में 100 है और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो कि इनके कॉमन एलिमेंट है वो है 30। इसका मतलब इधर इधर आप कितने देखोगे, फिर इधर इधर वो 70 देखेंगे ना, तो 30 ये वाले तब जाके मिलके 100 बनेंगे। तो अगर एक गोला बीच में और था, वो कह रहा है कि 18 इसके पास है, तो फिर इधर 30 नहीं इधर 12 है, क्योंकि हमें पूरा इंटरसेक्शन में 30 कवर करना था। तो इधर वाले जो कॉमन थे वो 28 थे, तो इधर 10 रह गए, तो 10 ये वाले हो गए, 18 ये वाले हो गए और 12 ये वाले, मतलब ये कितने हो गए 10 20 30 38 40। तो 100 में से 40 तो इधर उधर फैले हुए हैं, तो इसका मतलब ये वाले पार्ट में कितने बचेंगे, ओनली 60 एलिमेंट्स। तो जो ओनली मैथमेटिक्स वाला पोर्शन था वो यही वाला था, तो यही हमसे पूछा गया था। तो वेन डायग्राम बनाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। तो कितने बना आंसर, सी ऑप्शन 60। ठीक है जी, नेक्स्ट केवीएस पीजीटी का ही क्वेश्चन है ये। ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ ध्यान रखना सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है, सच दैट ए -4 से लेके 10 तक है। तो इसमें कौन कौन से इंटीजर आ जाएंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 अप टू 10 तक। ठीक है, एंड बी में -3 to 9, -3 to 9 ओपन ब्रैकेट है, तो इसमें कौन से आएंगे -2 -1 0 1 2 कहां से ले तक 8 तक। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी में -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 कहां तक 8 तक आ जाएंगे, तो वो तो पूरा क्या बन गया बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, बी के। तो बस ये इसका आंसर था। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के है क्वेश्चन ये। एकलव्य मॉडल स्कूल है जो आदिवासियों के लिए स्कूल ज्यादातर होते हैं ये। तो ए ऑप्शन 1 to infinity, बी ऑप्शन 3 to infinity, सी ऑप्शन -70 to 2। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, ये पूछा गया। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या आएगा, ए को ड्रॉ करोगे तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, बी है 3 से इन्फिनिटी, तो कॉमन कौन सा आ गया 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये आ गया 3 to इन्फिनिटी जो कॉमन दिख रहा है हमें। और ए और सी को अगर ड्रॉ करोगे, अब हमें ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, ए में कितने हैं 1 to इन्फिनिटी, सी में क्या है -इन्फिनिटी टू 2, तो कॉमन कौन से आएंगे, मतलब एक तो है -इन्फिनिटी से 2 तक, एक है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया 1 to 2 वाला। और 2 इसके पास नहीं है, 1 उसके पास है, तो इसके पास भी 1 होगा, तो दोनों के पास 1 है, तो 1 के पास क्लोज ब्रैकेट आएगी, 2 के पास ओपन ब्रैकेट आएगी, ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन के लिए। अब हमें इन दोनों की चाहिए यूनियन, दोनों को इकट्ठा कर दो। एक तरफ काम है 3 to इन्फिनिटी, तो ये वाले सारे हो जाएंगे, और दूसरी तरफ है 1 to 2, या 1 है यहाँ 2 है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, 1 आएगा 2 नहीं आएगा, इधर ओपन इधर ओपन इधर भी ओपन, तो 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ये इसका आंसर बनना था। तो यहाँ पे क्लोज नहीं, पक्का यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी, तो 1 to 2 ओपन आ जाएगा और यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आंसर बन गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टू सेट्स डिफाइंड बाय एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन में से सबसेट लिए गए हैं आर स्क्वायर में से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, देन ए इंटरसेक्शन भी पूछा गया कौन से होंगे। देखो यहाँ पे x रियल को बिलोंग कर रहा है, y भी रियल को बिलोंग कर रहा है, बट y साथ में साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 भी है, तो y की वैल्यू तो प्लस माइनस क्या आ गई √3। इसका मतलब पॉइंट्स कौन से बन गए, सारे x √3 एंड सारे x -√3, इस तरह के पॉइंट्स बन गए। मतलब ये इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखना, ये दो पॉइंट्स नहीं है। x आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी, कुछ भी चलेगा। तो ये इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स आ गए।
दूसरे में पॉइंट्स कौन से होंगे, x बन जाएगा √2, y कुछ भी लो, -√2, y कुछ भी लो। तो इसका मतलब पहले वाला जो सेट देखो ध्यान से, तो इसके पास √2 √3 एलिमेंट भी होगा, इसके पास √2 -√3 एलिमेंट भी होगा, दूसरे के पास √2 √3 एलिमेंट भी होगा, क्योंकि आप y कुछ भी ले सकते हो जब आप y √3 लोगे, और इसमें -√2 √3 एलिमेंट भी इसके पास होगा। अब आप कितने एलिमेंट्स कॉमन बना सकते हो, पहले वाले पॉइंट पे आपने √2 रखा तो ये कॉमन आ जाएगा √2 √3, मतलब एक √2 √3 √2 -√3, सेकंड इज √2 √3 यहां भी बना सकते हो, -√2 √3 भी बना सकते हो, मेरी बात। और ये वाला x -√2 यहां भी ले सकते हो। तो एलिमेंट्स कितने कॉमन बन जाएंगे, 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 4 एलिमेंट इसमें आप कॉमन बना सकते हो, ये इसका आंसर होगा। एक बार इसको और देख लो ध्यान से कि नीचे वाले सेट के साथ अगर कॉमन चाहिए तो हमें √3 -√3 तो फिक्स रखने हैं, x को क्या लेके चलोगे, x को जब आपने √2 लिया, एलिमेंट √2 √3 बन गए, √2 -√3 बन गए। एक बार x को ले लो -√2, -√2 √3 हो जाएगा, -√2 -√3, ये 4 एलिमेंट हमने बना दिए एक बार √2 और √3 लेके ए सेट में से। दूसरे में क्या करोगे, y को एक बार ले लो √3 दोनों के साथ, y को ले लो एक बार -√3 दोनों के साथ, ठीक है। अब कॉमन देखो कौन सा है, √2 √3 कॉमन, यस कॉमन, √2 -√3 कॉमन, -√2 √3 कॉमन, -√2 -√3 कॉमन, तो 4 एलिमेंट्स आए ना कॉमन, तो ये इसका मतलब बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMRS में ही यही क्वेश्चन भी पूछा गया। ए स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू देयर 11th स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट्स टू स्टडी अप टू 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी मिली। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3 वर फाउंड टू बी एज फॉलोज। फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ने वाले 34 हैं, दूसरे में 26, तीसरे में 30। L1 इंटरसेक्शन L2 18 है, L2 इंटरसेक्शन L3 8 है, L1 इंटरसेक्शन L3 10 है। L1 L2 एंड L3 मतलब ये तीनों की इंटरसेक्शन गिवन है 6 के। तो क्वेश्चन हमें नीचे बताने हैं कौन से सही होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली L1, देखो अभी अभी हमने इसका पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना ओनली मैथमेटिक्स वाला, तो ये कुछ वैसा ही काम है। तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3। ओवरऑल टोटल लैंग्वेज 1 में पहले लिख लो कितने गिवन है, 34, इधर है 30, इधर है, सॉरी लैंग्वेज 2 में गिवन है अपने पास 26 और इधर है 30, ठीक है। L1 इंटरसेक्शन L2 देखो कितना है, 18। ये वाले पोर्शन में पूरे में देख रहे हैं कि अभी 18 आया है, और दूसरे में L2 इंटरसेक्शन L3 इज, L2 L3 का इंटरसेक्शन 8, L1 एंड L3 में कितना आया 10, और बीच में कितना है 6। तो ध्यान से देखो, जब ये पूरा अपने पास 18 था, 6 तो ये छोटे वाला टुकड़ा ले गया, ये टुकड़ा छोटा ले गया ना 6 वाला, तो ये कितने बचे होंगे फिर पक्का, ये 12 बचा होगा, ठीक है। ये वाला जब अपने पास पूरा का पूरा 10 था, तो ये 6 ये ले गया, इधर वाले कितने बचे, 4 बचे, ये 4 हुए, ये 6 और ये 10, सॉरी 12। अब ये पूरा का पूरा गोला था अपने पास 34 का, 34 में से कितने हटाओगे आप, 12 हटाएंगे, प्लस 6 हटाएंगे, प्लस 4 हटाएंगे, 6 4 10, और ये हो गया 22। 34 में से 22 हटा दोगे तो कितना बचेगा, 12। तो मतलब इस वाले पोर्शन में जो ओनली लैंग्वेज 1 वाले पर्सन होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे, ना कि 34। तो आंसर इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन। इस तरह से इस क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट इसी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2-3 एक साथ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, हु स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, कम से कम कोई एक लैंग्वेज पढ़े, तो मतलब हमसे पूछा गया है L1 यूनियन L2 यूनियन L3। एट लीस्ट वन की बात आ गई है, तो ये बात पूछी जा रही है कि क्या होगा, तो इनों की यूनियन बतानी है हमें क्या होगी। यूनियन में क्या करना है, देखो ऊपर हमें यूनियन कहीं नहीं गिवन थी, आउट ऑफ 100 में डेटा गिवन था, तो यूनियन पहले निकाल लो कितनी होगी। हम पहले 34
26 और 30 को ऐड करेंगे, 90 हो गया। माइनस करेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाले कौन कौन से हैं, 18 है, 8 है और 10 है, 36। मतलब 90 माइनस हमें क्या करना है, 36। प्लस करना होता है तीनों का इंटरसेक्शन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, ये 6 हो जाएगा। तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, 30, तो मतलब क्या आएगा, 60। तो ऑप्शन कौन सी बनी, बी ऑप्शन। फॉर्मूला होता है ना, L1 प्लस L2 प्लस L3 करेंगे, माइनस L1 इंटरसेक्शन L2 माइनस L1 इंटरसेक्शन L3 माइनस L1 इंटरसेक्शन या L2 इंटरसेक्शन L3 प्लस L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3। तो इस फॉर्मूले में हमने सारा डेटा पुट कर दिया, तो आंसर क्या मिल गया, 60। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी L1 सॉरी L2 एंड L3 बट नॉट L1, हु स्टडी L2 एंड L3, मतलब L2 इंटरसेक्शन L3 चाहिए, नॉट L1। जब देखो L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3 में कौन से आते हैं, जो तीनों पढ़ रहे हैं, जो तीनों लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ दो चाहिए, उसमें से L1 हट जाए, ये हमें नहीं चाहिए। तो देखो इस डायग्राम में L2 इंटरसेक्शन L3 चाहिए हमें, L2 और L3 इनका टोटल इंटरसेक्शन कितना है, ये वाला जो पोर्शन था L2 और L3 का इंटरसेक्शन 8 था, ये देखो ये 8 गिवन है। इसमें से हमें L1 वाले नहीं चाहिए, L1 में इसमें कितने आगे थे, ये तीनों में कॉमन होंगे ना, इसमें L1 वाले भी होंगे, तो ये हमें हटाने पड़ेंगे। ये 6 हटा दिए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो आंसर कितना आया, 2, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चन ये देखे होंगे आपने कि एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तब आपको आइडिया होगा कि कितनी आसानी से और जल्दी से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। सेट ए गिवन है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स सबसेट्स आर बी सी डी, इसी के सबसेट लिए गए हैं बी सी एंड डी। बी एक्स इज एन ओड इंटीजर, ओड इंटीजर में कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 7 9, ये आ जाएगा। और सी सेट गिवन एक्स इज एन इवन इंटीजर, तो इवन में कौन से आ जाएंगे, 0 2 4 6 8। डी में कौन कौन से आ जाएंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 5 से छोटे छोटे कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा जोल था कि पूछा गया क्या है, बी यूनियन डी यूनियन सी, तीनों की यूनियन करनी है। देखो जब तीनों को आप मिला ही दोगे तो उसमें 8 और 9 तो आएंगे ना पक्का, 8 और 9 कौन से सेट में पड़े, कहीं भी नहीं पड़े। तो ये इसलिए ऑप्शन इसकी गलत थी, बाद में ग्रेस वगैरह मिल गई थी इसकी, तो अपनी तरफ से इसको तीनों को यूनियन कर दो, वो अपना आंसर होगा, ऑप्शन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, कई बार एग्जाम में गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इतना डीमोटिवेट नहीं होना उस तरह से। नेक्स्ट OAVS टीजीटी में क्वेश्चन ये पूछा गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज, देखो ये थोड़ा रियल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट नेचुरल नंबर के बारे में सबको पता होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आसान है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज ए लोअर बाउंड, मिनिमल एलिमेंट एंड अपर बाउंड, ए मैक्सिमा एलिमेंट। क्या मैक्सिमम एलिमेंट इसके पास होता है, नहीं होता। अपर बाउंड होता है, इसके पास नहीं होता कि बड़े से बड़ा जो इसको रोक सके सारे एलिमेंट्स को। ए मिनिमल एलिमेंट एंड ए लोअर बाउंड, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे कि 1 इसका आंसर था, ये भी कभी ऑप्शन 2 करेक्ट थे इसके। तो लोअर बाउंड इसका कौन सा है, 1, और मिनिमल एलिमेंट भी इस सेट का कौन सा है, 1। सबसे छोटा एलिमेंट सेट का पूछा गया था, तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी का क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखो ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में कॉमन एलिमेंट चाहिए, कौन से होंगे। जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो उसमें 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा। और ए और सी की क्रॉस करोगे तो 1 4 आएगा पक्का, 1 4 ए क्रॉस बी के पास भी था, इसका मतलब 1 4 तो हमें आंसर में चाहिए, तो ये वाले दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब इसके पास 1 5 है, चेक करो क्या 1 5 ए और बी में आ सकता है, क्या ए क्रॉस बी में 1 5 आ सकता है, कभी नहीं आएगा, तो कॉमन भी कैसे आएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है, आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से जल्दी से पूरा पुराने की जरूरत नहीं थी, अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि डायरेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट बिहार, अभी बीपीएससी के एग्जाम्स हुए थे, तो उसका क्वेश्चन है लेटेस्ट ईयर 2023 का, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन इनमें से कौन सी बात ट्रू होगी। डी मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट,
और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देख लो कौन सी ऑप्शन इसमें सही होगी। ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन नहीं होगा, ए बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट वैसे तो क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन को उल्टा पुल्टा करके लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आता, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट था। नेक्स्ट अगेन बिहार से क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है देन ए यूनियन बी। देखो कितना आसान ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मतलब कैसे इतना आसान पूछा जा सकता है। यूनियन मतलब ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन होता है, और ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी दे रखे तो ये तो जीरो ही है इसके एलिमेंट्स, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऊपर से ऑप्शन भी ए करेक्ट दे रखी है पहले वाली। ठीक है जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट। तो ये बिहार के क्वेश्चन है जो लेटेस्ट आए हैं अभी 2023 एग्जाम में, और कितना मतलब स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं सेट को वही क्वेश्चन डाल दिए। कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक, ये सेट होता है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स पता है सेट होता है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, हमने जिस अपना सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर जहां से जिस लाइन से स्टार्ट किया था वही पूछा गया। मोर देन वन ऑफ द अबव, नोट ए सेट पूछा गया, कौन सा सेट नहीं है। मोर देन वन ऑफ द अबव, इसमें तो सारे सेट हैं। नन ऑफ द अबव, फिर यही आंसर बन सकता है, बाकी तो सारे सेट है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सेट होता है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स भी सेट होता है। कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक भी सेट होता है, संडे मंडे। तो ई ऑप्शन ही इसके लिए करेक्ट होगा कि नन ऑफ द अबव, नोट सेट पूछा गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन EMRS TGT 2023, मतलब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, मतलब 3 के मल्टीपल्स पॉजिटिव, इसका मतलब कौन से आ जाएंगे इसमें, 3, 6, 9 और लास्ट में कौन सा आएगा 99। ठीक है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20, पी सेट में प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से लेस हैं, तो इसमें 2 आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बस 20 तक ही जाना था। तो कितने हो गए ये, 3, 6 और 2 8, 8 एलिमेंट्स हो गए। ये कितने हो गए, इसको पता करने के लिए 3 से डिवाइड कर दो लास्ट वाले नंबर को। लास्ट वाले को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 33, तो इसमें 33 एलिमेंट्स आएंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड ना हो, सपोज कभी ऐसा आ जाता 33.5 आ जाता, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते, वो इसके टोटल एलिमेंट्स आ जाते, तो 33 ही आते। तो ये 33 प्लस 8 कितना हो गया 41, आंसर इज ए ऑप्शन। तो इसमें दोनों के एलिमेंट्स पूछे गए थे, ए ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट, इफ ए इंटरसेक्शन बी बी है, दोनों का कॉमन क्या आ रहा है बी, मतलब बी कॉमन है, बी तो बी अंदर बैठा होगा ए के। दोनों का इंटरसेक्शन देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, ये बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी आ गया। तो क्या पूछा गया, होल्ड्स फॉर ऑल सेट्स बी ऑफ द यूनिवर्सल सेट एस। अब कौन सी ऑप्शन इसमें ट्रू होगी, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा बी के। देखो एस सपोज हम यहाँ लेते हैं, अब बाहर ए का कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल तो नहीं लग रहा, बी तो अंदर बैठा है बढ़ के छोटा सा। ए इक्वल टू एस, ए इक्वल टू एस बी गलत है। ए इक्वल टू बी, ए और बी क्या दोनों सेम है, ये पूछा गया होल्ड्स फॉर ऑल सेट्स बी ऑफ द यूनिवर्सल सेट एस। अब हम ये अगर सेट लेते हैं तो क्या ये सही होगा, ए इक्वल टू बी। अब ए और बी सेम तो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी गलत है। ए एम्प्टी है, अब ए क्यों एम्प्टी है, ए में तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये तो आपको सिंपल से एग्जांपल लेके भी सारी ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो। मतलब एस सेट आप ये ले लो, ए सेट को लो 1 2 3 और बी सेट को लो 1 2, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 आ जाएगा, और बाकी सारी बातें ऑप्शन देखो कैंसिल हो रही हैं। तो कोई भी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं था। जरूरी नहीं सारे ऑप्शन हमें सही क्वेश्चन मिले, कई बार ये गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो 4 5 और बी के इक्वल नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड करोगे। ए और एस इक्वल नहीं है, सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड करोगे। ए इक्वल टू बी भी नहीं है, डिस्कार्ड। तो ए एम्प्टी भी नहीं है, डिस्कार्ड। जब आपने बात पूछी है कि ऑल सेट्स के लिए बात ट्रू होनी चाहिए, तो ये भी तो सेट है, इनके लिए भी तो होनी चाहिए थी, नहीं है तो मतलब क्वेश्चन गलत था। ठीक है, नेक्स्ट, DSSS PGT 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, देखो अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है, ये ए क्रॉस बी होगा, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाओ,
और A क्रॉस C होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत। इस तरह से ये अंदर जाएगा, A क्रॉस B ओके है, बीच में यूनियन का साइन चाहिए था, इंटरसेक्शन है तो गलत है। A क्रॉस B माइनस C, तो A क्रॉस B माइनस C भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाओ, A क्रॉस B आएगा, माइनस बीच वाला साइन A क्रॉस C आएगा। तो ये A क्रॉस C पहले क्यों लिख रहा है, बाद में लिख रहा है, डिफरेंस पड़ जाता है A माइनस B, B माइनस A का। यहाँ देखें तो A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C, तो ये बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड किए पीछे से। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 2 4 एंड इन द इंटरवल 1 2 आर। देखो 2 to 4 सेट में कितने पॉइंट्स होते हैं, अगर हम रियल नंबर रियल लाइन पे देखें तो अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स है, इनफाइनेटली मेनी, हम इनको काउंट नहीं कर सकते कितने हैं। और 1 to 2 में 1 to 2 में भी उतने ही पॉइंट्स हैं जितने 2 to 4 में है। अगर कोई भी इंटरवल हो आपके सामने, ओपन हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन हो, तो इन सब की कार्डिनलिटी सेम होगी। अनकाउंटेबिलिटी में हम जाके ये काउंटेबिलिटी या अनकाउंटेबिलिटी में ये टॉपिक पढ़ेंगे रियल एनालिसिस में, बट अभी के लिए थोड़ा ध्यान में रहे कि अगर इंटरवल्स हैं, फाइनाइट इंटरवल्स छोटे बड़े ओपन या क्लोज्ड हैं, तो उनकी सबकी कार्डिनलिटी सेम होगी, तो ये कार्डिनली इक्वलेंट बोले जाएंगे ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, यूपी पीजीटी उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ये क्वेश्चन आया, A and B are two sets, number of elements in A 4 and B में 3 है, then common element is, maximum number of elements common होंगे। देखो ये हमने किया था कंसेप्ट में, ये हमने काम किया था कि A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स होंगे कॉमन, मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दोनों का मिनिमम। तो मिनिमम 3 और 4 का मिनिमम क्या आ जाएगा, 3 आएगा, तो आंसर कितना होगा 3। कॉमन ज्यादा से ज्यादा भी कितने हो सकते हैं, 3 एलिमेंट। नेक्स्ट, डीएससी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, ए एंड बी गिवन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ए माइनस बी पूछा गया। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, या बी के साथ जो कॉमन आ रहे हैं वो हटा दो। 5 इसके पास है, 5 हट जाएगा, और कुछ हटने वाला नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवीएस पीजीटी में पूछा गया 2022 में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द एलिमेंट एस। एस में कितने एलिमेंट है, देखो एक ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट हो गया सेट वाला इसका पूरा, ये थर्ड एलिमेंट, और ये 5 ये फोर्थ एलिमेंट। इसलिए 5 अगर खाली लिखते हैं तो एम्प्टी सेट होता है, जब ब्रैकेट में आता है तो एक एलिमेंट काउंट होता है। तो टोटल एलिमेंट इसके पास कितने हैं, 4। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट, पावर सेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो सारे सबसेट्स का सेट बनाना था, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे गए हैं। टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2⁴, तो 16 इसका आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये क्वेश्चंस थे सेट थ्योरी के, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अभी तक आ रखे हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और ऑब्जर्व करिए इसको अपने लेवल पर भी, कि एग्जाम्स में किस टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में किस तरह के सेट थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे आने वाली वीडियोस में आपको टीजीटी और पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस और क्लियर होंगे। तो तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।